स्क्रीन दिखाए? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। कदीम तहजीबों का इर्तिका, यानी कदीम तहजीबें कैसा आगाज में आई, इनकी देन थी, एक ऐसा जिंदगी बसर करे, कहाँ कहाँ पर ये कदीम तहजीबें वाक़या हुए उनके तो कदीम तहजीबें हमारे बसने वाले तहजीबों के जनाब और कट सुनाई दे रहा। कट नेटवर्क में नहीं है, बल्कि मेरा नेटवर्क फुल है, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। बच्चों, आज हम नदियों और वादियों के किनारे कदीम तहजीबों के इर्तिका और इनकी तहजीबी और समाजी देन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि तहजीब क्या है। तहजीब क्या है? तो तहजीब किसी भी दौर की शहरी जिंदगी, तिजारत, तरक्की, तहरीर, फन, देन, अदब, उस जमाने के धात का इस्तेमाल वगैरह अशिया का इस्तेमाल ही उस दौर की तहजीब कहलाती है। कदीम तहजीब में उनके दौर में उन्होंने शहरा किस तरह से बसाए, कैसा रहते थे, घर कैसे बनाए, तिजारत लेन देन कैसा करते थे, तरक्की मतलब उन अशिया का इस्तेमाल कौन से हद तक करते थे, कैसे कैसे अशिया इस्तेमाल करते थे, तहरीर लिखना पढ़ना जानते या नहीं, फन जो भी उनके तालीम के तहत हो, लिबास के तहत हो या दूसरे किसी भी ज़रूरियात के तहत हो, उनकी देन क्या थी, अदब उस वक्त उस दौर में वो लिखना पढ़ना कैसा जानते थे, और धात का इस्तेमाल, लोहा पत्थर भी इस्तेमाल करते थे कदीम दौर में, तो धात भी इस्तेमाल करते थे, तो वो किस तरह से उनका इस्तेमाल करते थे, वो किस हद तक इस्तेमाल करते थे, उनको उन तमाम को लेकर हम क्या तहजीब कहते हैं। किसी भी जानदार की जिंदगी के लिए ग़िज़ा, पानी, जानदार अगर उसे उसकी बुनियादी ज़रूरियात के तौर पर जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद आता है रोटी, कपड़ा, मकान भी बोलते नहीं, ऐसा रहने की जगह भी अच्छी होना, और इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क़ब्लस तारीख यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब जब अभी तारीख नहीं लिखी गई थी उससे पिछले का दौर प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है, कि इंसान दरियाओं के किनारे बसर करते थे। पानी की ज़रूरत, सबसे पहले इंसान को ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, तो इसलिए वजह से क्या करते थे उन्होंने तहजीब दरियाओं के किनारे नशोनुमा पाई, मतलब सबसे पहले लोग कहाँ बसे, दरियाओं नदियों के किनारे लोग बसे। कि वो किस वजह से बोले तो दरिया के किनारे पानी, अपनी हमें ना जरूरत, पानी की जरूरत कितनी है, सुबह से उठकर हमें हर काम के लिए भी पानी जरूरी है, पकाना, धोना, हर एक के लिए भी हमें पानी होना, पीने, सबसे पहले पीने पानी होना, तो इस वजह से पानी, अब फसलें उगाने पानी होना, इस तरह से पानी, दरिया और नदियों के किनारे तहजीबें बसी। दरियाओं के किनारे ही क्यों बसर करते थे? अब मैं पीछे स्लाइड में तो अगर कोई बता सकते
अब कदीम दौर के लोग किनारे दरियाओं के क्यों? जनाब हाँ बोलो। जनाब, ये जो तुम्हें लिखा रही वो पूरा लिख लेना है, लिख लेना, नोट्स में। हाँ नोट्स लिखना, बाद में ये तुम्हारे टीच, अभी तो लिखने का मौका हुआ तो लिख लेना जरूरी है। नोट्स कर कर लिख लेना। हाँ हाँ, नोट्स बना के लिखना। तो मैं एक सवाल पूछा, इंसान दरियाओं के किनारे ही क्यों बसर करते थे? कोई जवाब दे सकते हैं तो की जरूरत के लिए। हाँ, पानी के जरूरत के लिए। बुनियादी पानी की जरूरत के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए क्या कर क़ब्ल तारीखी दौर के इंसान दरी बसर कर, काश्तकारी करने के लिए, काश्तकारी करने के लिए। क़ब्ल तारीखी दौर के इंसान दरियाओं के किनारे ही क्यों बसर करते थे? इसका जवाब है क्योंकि दरियाओं के किनारे की जरखीज मिट्टी पाक और सनत के फरोग माविन होते हैं, मदद करते हैं। इसलिए क़ब्ल तारीखी दौर के इंसान दरियाओं के किनारे अपनी जिंदगी बसर करते थे। अब हमें कदीम तहजीबों के कौन कौन सी थी दुनिया में? तो नील के तहजीब को मिस्र की तहजीब कहते हैं। आवाज कट आ रही है, तो आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। दरियाए नील के किनारे मिस्र की तहजीब बसी, तो दूसरा दरियाए दजला और फरात के इराक की तहजीब बसी। इसी तरह यांगसे और वांगहो के किनारे चीन की तहजीब बसी। बहर रोम के किनारे ग्रीक और रोमन की तहजीब बसी। दरियाए सिंध के किनारे हड़प्पा की तहजीब बसी। जो दरियाए सिंध के किनारे हड़प्पा की तहजीब बसी, ये हमारे हिंदुस्तान में आता है। नेक्स्ट, आप बता सकते हैं, कोई भी पढ़कर बता सकते हैं? जी सर, मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। दरियाए नील के किनारे मिस्र की तहजीब, दरियाए दज्जाल और फित्र की दजला इराक और की तहजीब। फरात, दरियाए दजला। सर मैं भी बता सकती हूँ। पढ़िए। इराक की यानी से किनारे चीन की तहजीब, बहरे रोम और ओमान की तहजीब, दरियाए की तहजीब। तो देखो, और एक बार मैं पढ़ता हूँ, गौर से सुनो। दरियाए नील के किनारे मिस्र की तहजीब, दरियाए दजला और फरात के किनारे इराक की तहजीब, यांगसे और वांगहो के किनारे चीन की तहजीब, बहर रोम के किनारे ग्रीक और रोमन की तहजीब, सिंध के किनारे हड़प्पा की तहजीब। तो आप नोट भी किए होंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ सर, लिख लिए। ये कदीम तहजीबों का नक्शा है, जो वर्ल्ड मैप है, जो दुनिया का नक्शा है, उसमें हम निशानदेही करें कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी तहजीब बसी थी। तो यह है दुनिया का नक्शा, अंग्रेजी में भी देख सकते हैं तुम्हें, कहाँ कहाँ पर जो लाल इंक में है वो उसकी निशानदेही कर रहा है। तो सबसे पहले चीन की तहजीब देखो, चीन की तहजीब कहाँ पर वाक़या हुई बोल के। चीन की तहजीब नजर आ रहा है?
यस चीन की तहजीब, यस दूसरा सर इराक की तहजीब, मेसोपोटामिया भी बोलते हैं इसे, इराक की तहजीब को मेसोपोटामिया की तहजीब बोलते हैं। तो सिंध की तहजीब, इंडिया है, इंडिया के मैप के नजदीक सिंध की तहजीब। इसी तरह इजिप्ट, अफ्रीका में इजिप्ट, मिस्र की तहजीब बोलती है इसे। और ग्रीक, यहाँ पर है ग्रीक, यहाँ पर तीर के निशान से निशान किया गया है, ये यहाँ पर ग्रीक की तहजीब। नेक्स्ट रोम की तहजीब, ग्रीक और रोम बहुत करीब हैं वो, तो रोम की तहजीब है। नेक्स्ट, सभी देखे नहीं? जी सर। मैप यस देखे? सर जी सर अगर सवाल आएगा तो मैप में वर्ल्ड मैप देकर तहजीबों की निशानदेही कीजिए बोल को सवाल आता, तो सवाल आया तो तुम्हें ही करीब तरह यहाँ पर ऐसे ही करीब तरह इराक, ग्रीक, रोम, मिस्र ऐसा निशानदेही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कदीम तहजीबों की देन। तो ये तहजीबें किस लिए जानी जाती हैं बोले तो उनकी देन है, जो देन है अदब, फन, उनके अशिया, उनकी यादगारें, उनकी बाक़ियात, इनके देन के से ही इनकी तहजीबों की पहचान होती है और इनको मशहूर, इन्हीं की तहजीबों से, इन्हीं की देन से ये तहजीबें मशहूर हुए हैं। तो सबसे पहले मिस्र की तहजीब की देन के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो मिस्र की तहजीब, दुनिया की हर तहजीब नदियों या वादियों में परवान चढ़ी है। मिस्री तहजीब भी दरिया नील की वजह से वजूद में आई। ये कहाँ पर वाक़या थी? दरिया नील पर वाक़या थी। जो आसार यहाँ मिले हैं इनसे मिस्री तहजीब की अजमत मालूम पड़ती। तो ये यहाँ पर जो भी अशिया मिली और जो भी बाक़ियात मिली, इनसे यहाँ की तहजीब किस तरह थी और कैसे मशहूर हुई। देखिए यहाँ पर अजीम अहराम, मुजस्समे, मंदिरें और तहरीरें जो इन मंदिरों में मिली हैं, हमें बहुत कुछ मिस्री तहजीब और मिस्री तारीख के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी देन है, इनके देन की वजह से ये मिस्री तहजीब मशहूर हुई। तो इनके सबसे पहले क्या देन बोले तो बहुत अहम देन, क्या यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है आपको? तो ये है अहराम। क्या है? अहराम मिस्र की बहुत अहम देन है अहराम। तो पिरामिड भी बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। तो ये अहराम किस तरह से बनाए गए, क्यों बनाए गए, तो इनके मुतल्लिक़ हमें मालूमात हासिल करेंगे। अहराम खबरों को बादशाह और मालदार लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ऊंचे से ऊंचे मीनार तामीर करते थे, जिसको पिरामिड या अहराम कहते हैं। ये इनकी खबरें हैं, उस दौर के लोगों की खबरें। बादशाह या मालदार हुआ करते थे, अमीर लोग हुआ करते थे, उन्होंने अपनी खबरें ऊंचे से ऊंचे बनाते थे। तो इस वजह से ये अहराम बनाए गए। तो ये बहुत अहम है। आप सभी माइक ऑफ करना, कोई भी माइक ऑन करे तो दूसरों का आवाज जाने में दिक्कत होती। तो नेक्स्ट अहराम हुआ। नेक्स्ट आता है स्फंकस, जो दूसरी देन है इनकी। स्फंकस क्या है बोले तो इनकी दूसरी देन है जो मिस्र की तहजीब में अहम मानी जाती। तो इसका ये कैसे बने बोले तो स्फंकस ये एक मुजस्सिमा है जो शेर का जिस्म और इंसान के चेहरे से बना है। शेर की जिस्म और इंसान के चेहरे से बनाया गया है, ये स्फंकस कहलाता है। तो नेक्स्ट मिस्र की देन है मम्मी। क्या है ये? मम्मीज। इसके बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं तुम्हें, इसकी फिल्में भी आ चुके हैं, तुम्हें देखे होंगे। बच्चों, 7वीं के बच्चे हैं
तो मैं समझता हूँ टीवी भी ज्यादा देखते होंगे, तो मम्मी फिल्म भी देखे होंगे, तो वो फिल्म मनगढ़ंत है, लेकिन उस तरह से नहीं होता। ये मम्मी क्या है बोले तो मिस्र के लोग क्या करते थे, दोबारा पैदा होने पर यकीन रखते थे। कुत्तों को पिरामिड के अंदर दोबारा डालकर रखते दोबारा पिरामिड पैदा के होने पर यकीन रखते थे मिस्र के लोग। तो अपनी लाशों को क्या करते थे, तहफुज करते थे। क्या करते थे, उन्होंने मुर्दा जिस्म को मुख्तलिफ तरह के मसालों से क्या करते थे, एक कपड़े में लगाकर लाश को लिपेटते थे। लिपेट कर क्या करते थे, वो मुर्दा को महफूज करते थे। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं। ये ऐसे बदन को एक खास तरह के बनाए हुए जनाजे में रख दिया करते थे। मतलब जनाजा बोले तो एक पेटी जो खबर को रखती, वो पेटी में रखकर इसे खबर को असली महल समझते थे कहते हैं। इसलिए वो हर मुर्दा जिस्म को अतराफ तमाम चीजें रखकर, उसकी जो अपनी इस्तेमाल चीजें रहते थे, छोटे छोटे गुड़िया जैसे वगैरह क्या क्या भी चीजें रखकर उसे अपनी लाश को ये क्या करते थे। इन्हीं को क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं। नेक्स्ट मिस्र की देन फिर क्या बोले तो उस दौर में क्या करते थे नो, एक पेपर्स नामी घास के पत्ते हुआ करते थे, तो उन पत्तों पर लिखते थे ना, क्या करते थे, लिखते थे। इनकी एक खास किस्म की राइटिंग थी, वो राइटिंग को इस्तेमाल करके क्या करते थे, उसमें अपनी याददाश्त पत्तों पर लिखकर वो पत्ते तहफुज करते थे। वो भी पत्ते हमना इनकी तहजीब में की निशानियों के तौर पर मिली। जो दरिया नील के साहिल पर उगने वाले घास पर स्याही से लिखते थे, वो घास के पत्तों पर लिखते थे। तो देखो उस दौर में चिन्हों स्याही भी ईजाद कर ली करको। वाह, तो अब क्या है देखो, और एक बार बता दो, कदीम तहजीबों की देन में मिस्र तहजीब की देन क्या क्या है बोले तो अहराम जो कब्रों को बादशाह और मालदार लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ऊंचे से ऊंचे मीनार तामीर करते थे, जिसको पिरामिड या अहराम कहते हैं। स्फंकस है, ये एक मुजस्समा है जो शेर का जिस्म और इंसान के चेहरे से बना है। तो इनके इसमें और एक देन है मम्मी, मतलब मिस्र के लोग अपनी लाशों को क्या करते थे, तहफुज करके रखते थे, क्योंकि इन्हों पुनर्जन्म या दोबारा पैदा होने पर यकीन रखकर ऐसे लाशों को क्या करते थे, तहफुज करके रखते थे। इसी तरह दरिया नील के किनारे पेपर्स नामी घास उगती थी, इसके पत्तों को तहफुज करके रखते थे उन्होंने लिखकर। तो इसे ये इनके अहम देन, और भी बहुत सारे इनके देन हैं। तो नेक्स्ट हमें हमारी जमातों में इतना है, बाकी आगे चलकर तुम्हें इनके मतलब और भी बहुत ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं। तो बताते हैं अहराम बोले तो क्या, अहराम क्या है बोल तो सवाल आया, तो इसका जवाब आप किस तरह से लिखेंगे? खबरों को बादशाह और बादशाह और मालदार लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ऊंचे से ऊंचे मीनार तामीर करते थे, जिसको पिरामिड या अहराम कहते हैं। वेरी गुड। तो मैं दूसरे बच्चे से सवाल करता हूँ, स्फंकस क्या है? कोई एक जवाब देना, पूरे जवाब नहीं देना। ये एक मुजस्समा है जो शेर का जिस्म और इंसान के चेहरे से बना है। इंसान के चेहरे से बना है और इंसान के चेहरे से बना है। बस, अब नेक्स्ट सवाल, मम्मी किसे कहते हैं? की गई लाशों को मम्मी कहते हैं। वेरी गुड।
तो पेपर्स घास के मुताल्लिक सवाल आया, तो पेपर्स घास क्या है बदले तो दरियाई साहिल पर उगने वाली घास पर दरियाई वाले स्याही से लिखते थे। इनके साथ उगने वाले स्याही लिखते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, मिस्र की रस्मुल खत के तरफ बढ़ेंगे। मिस्र के लोग कैसा लिखते थे? नील पर उगने देखो ये तस्वीर की अभी मिस्र भाषा में हीरोग्लिफिक, इनकी राइटिंग का नाम है हीरोग्लिफिक। सभी माइक ऑफ कीजिए। मिस्र की रस्मुल खत मतलब इनकी लिखावट, इन लिखने का तरीका, लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं? रस्मुल खत बोलते हैं। तो मिस्र की रस्मुल खत है हीरोग्लिफिक। हीरोग्लिफिक इनकी राइटिंग का नाम है, रस्मुल खत का नाम है। तो इस तरह से ये लिखते थे। तो ये तहरीर को ना बहुत मुकद्दस तहरीर मानते थे। इनकी तहरीर को क्या करते थे ना? मुकद्दस तहरीर मानते थे। तो मिस्र की रस्मुल खत क्या है? मिस्र की रस्मुल खत का नाम क्या है? हीरोग्लिफिक। हीरोग्लिफिक मिस्र की रस्मुल खत है। इस तरह से सवाल आ सकता है आपको। तो कदीम मिस्री बाशिंदे हीरोग्राफिक नामी तस्वीर रस्मुल खत इस्तेमाल करते थे, जो इसको बहुत मुकद्दस तहरीर मानते थे। तो नेक्स्ट है इराक तहजीब की देन। मेसोपोटामिया बोलते नहीं, इसे मेसोपोटामिया की तहजीब भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इनकी देन क्या थी बोले तो हम्मुराबी। हम्मुराबी एक राजा का नाम। इराक तहजीब की देन में हम्मुराबी एक राजा था। ये राजा दुनिया में पहली मर्तबा कानून जारी किया। मतलब कानून का तो मालूम था, गलती करने पर सजा देना। एक लिखावट में होता, तो हमारा कानून है ना, लिखाई में है। तो ऐसा करे तो ऐसी सजा, ऐसा करे तो ऐसी सजा, अपने हुकूक ये सब भी मिला तो क्या होते हैं? कानून बनता। ऐसा सबसे पहले कदीम तहजीब में इराक का, मेसोपोटामिया का बादशाह हम्मुराबी दुनिया में पहली मर्तबा क्या करा, ने कानून को जारी किया। ये कहाँ का रहने वाला बादशाह था? इन्हें बेबीलोनिया का मशहूर राजा था। नेक्स्ट इराक की तहजीब की देन क्या बोले तो इनकी तहजीब की देन लटकता गुलशन। मतलब क्या इसका बोले तो हैंगिंग गार्डन। तो गार्डन जमीन से ऊंचाई पर, टेलों पर, महलों पर, टेरेस पर बनाई। देखो ना, सबसे पहले कदीम जमाने में, अब लोग स्टाइल से या शौक से अपनी बिल्डिंगों पर देखे होंगे तुम्हें, गार्डन वगैरह बनाती, गमले रखती। तो ये इसका तस्वर कहाँ से मिलता? हमना इराक तहजीब से मिलता। तो ये तहजीब में इन्हों उस दौर में इस तरह से अपने महलों को, घरों को सजाते थे। इसे क्या बोलते हैं? उर्दू में लटकता गुलशन बोलते हैं। कदीम दुनिया के 7 अजूबों में से एक ये है, कहते हैं लटकता गुलशन, हैंगिंग गार्डन। शहर बेबीलोनिया में है, ये वाकया है। नेक्स्ट आता है इनका जिगारट। जिगारट बोले तो इनकी इराक के ऊंचे मंदिर जो शहर में होते थे, हर शहर में ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाते थे ना, उसे क्या बोलते थे? जिगारट बोलते थे। नेक्स्ट इनकी रस्मुल खत है लोग तकूनी। इनकी रस्मुल खत है लोग तकूनी। क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो और एक बार मैं दोहराता हूं, इराक की तहजीब की देन है
हम्मुराबी हम्मुराबी दुनिया में पहली मर्तबा कानून जारी किया जो बेबीलोनिया का मशहूर राजा था। नेक्स्ट इनकी देन है लटकता गुलशन। कदीम दुनिया के 7 अजूबों में से एक लटकता गुलशन है जिसे हैंगिंग गार्डन कहते हैं, जो शहर बेबीलोनिया में वाक़या है। नेक्स्ट आता है तो इराक के ऊंचे ऊंचे मंदिर जो हर शहर में हुआ करते थे, तो उन्हें क्या कहते हैं? ज़िगारत कहते हैं। तो ये इनके मंदिर हैं। नेक्स्ट इनके दौर में जो इन्होंने लिखने का तरीका ईजाद किए थे उसे लोग तकूनी कहते हैं, जो अंग्रेजी में क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो हम्मुराबी कौन था? सवाल मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, हम्मुराबी कौन था? दुनिया का पहला कानून जारी करने वाला। बेबीलोनिया का मशहूर राजा था। पहला राजा था। मशहूर राजा था। दुनिया में पहली मर्तबा कानून जारी किया राजा। दुनिया में पहली मर्तबा कानून जारी किया। हाँ, बेबीलोनिया का मशहूर राजा था। बोलो दुनिया का मशहूर राजा था। ज़िगारत क्या है? ज़िगारत क्या है? इराक के ऊंचे मंदिर। ऊंचे मंदिर जो हर शहर में होते हैं। इनकी इराक की ऊंची मंदिर जो हर शहर में होते थे। लोग तकूनी यूनिफॉर्म। अरब के ऊंचे मंदिर जो हर शहर में होते थे। अब हमें क्या क्या पढ़े एक बार दोहराइए। हम्मुराबी हम्मुराबी दुनिया में पहली मर्तबा हम्मुराबी ने कानून जारी किया। बीच में दुनिया का मशहूर राजा था। लटकता गुलशन शहर तो क्या कबल तारीख के दौर क्यों बसते थे? तो कदीम तहजीबें कौन कौन सी थी, और कदीम तहजीबों में इनको नक्शे में निशानदेही किया करे। उसके बाद में मिस्र की देन क्या क्या थी इसके मुतल्लक पढ़े। और नेक्स्ट मेसोपोटामिया इराक तहजीब की देन क्या थी उसके मुतल्लक पढ़े। तो नेक्स्ट में है ना, अब वर्कशीट की तरफ बढ़ता हूँ। क्लास चल रही है, रख। वर्कशीट की तरफ बढ़ेंगे। ओके सर। शुक्रिया जनाब। पहली वर्कशीट तुम्हें कंप्लीट कर को तुम्हारे असातिज़ा पास पहुंचे क्या? हाँ सर। नहीं हाँ सर। जी सर। जी सर। हाँ सर, हमने आधी करी सर। अभी मैं आधी करी सर। जा रहा हूँ। हाँ सर। और जवाब देने की कोशिश करो। जनाब अरमान का माइक कौन है? अंकल ये अंकल क्या सब लगा ली सर। तो वर्कशीट यहाँ पर प्रेजेंट हो रही। तो पहला सवाल है तहजीब क्या है? कोई जवाब बता सकते हैं? जी सर। बताइए। किसी भी दौर की शहरी जिंदगी, तिजारती तरक्की, तहरिया, फन, दीन, अदब, जिहाद वगैरह
कदीम लोगों के रहन सहन को तहजीब कहते हैं। वेरी गुड मदीहा। नेक्स्ट दूसरा सवाल है, कबलस तारीखी दौर के इंसान दरियाओं के किनारे ही क्यों बसर करते थे? कोई बता सकते हैं? जनाब मैं जनाब के लिए, काट के लिए, पानी क्योंकि दरियाओं के किनारे की ज़राख़ीर मिट्टी, पानी, ज़राअत और सनअत के फ़रोग़ में माऊन होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, जोड़ लगाओ। तो दरियाए नील के किनारे कौन सी तहजीब बसी हुई है? मिस्र की तहजीब। किस तरह से जोड़ लगाना है आपको? दरियाए दजला और फरात के किनारे ग्रीक और रोमन तहजीब। इराक की तहजीब। इराक की तहजीब। अरे जल्दी मान लेना तुम्हें। चीन की के किनारे चीन की तहजीब। चीन की तहजीब। रोम के किनारे ग्रीक और रोमन की तहजीब। ग्रीक और रोमन की तहजीब। दरियाए सिंध के किनारे हड़प्पा की तहजीब। वेरी गुड। मिस्र की तहजीब। नेक्स्ट है, मिस्र की रस्म का नाम क्या? लिखिए। एक है सवाल। हीरोग्लिफिक। मिस्र की रस्म का नाम था। वेरी गुड। हम्मुराबी कौन था? सवाल है। एक मशहूर बादशाह था। हम्मुराबी दुनिया का पहला बादशाह राजा था। बहुत नया राजा था। नेक्स्ट, हैंगिंग गार्डन कहाँ पर वाक़या है? लटकता गुलशन हैंगिंग गार्डन कहाँ पर? इराक में वाक़या है। शहर में बेबीलोनिया वाक़या है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, आज की यहाँ पर क्लास खत्म होती है। तो आप सब क्या करना बोले, वर्किंग शीट है ना, कंप्लीट करके अपने असातिज़ा पास लेके जाकर पहुंचाना। आगे के और भी तहसीलें हैं जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। जनाब हम जोड़ियां नहीं। तहजीब हो गया। अब हमने नेक्स्ट रोमन तहजीब, हड़प्पा की तहजीब और चीन की तहजीब के मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सबका शुक्रिया है। शुक्रिया सर। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।